नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज की टैगलाइन क्या है? जिंदगी आप पर हंसती है जब आप दुखी होते हो, जिंदगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खुद खुश होते हो, जिंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो। तो दूसरों को खुश किया करो, उससे आपको ज़िंदगी सलाम करेगी। हमारा YouTube चैनल है जो आप देख रहे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो आ रही है आपको मोर अपडेट्स वो मिलती रहे और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आज रेशो प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, 2 पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो दोनों पार्ट पढ़ा दिए मैंने। आज तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में हम जानेंगे कि कोई संख्या समानुपात में जोड़ रहे हैं, तो परिणाम संख्या समानुपात में हो जाए तो उसकी है ना संख्या कौन से जोड़ रहे हैं वो आपको फाइंड करनी है। आज देखो इधर ये क्वेश्चन है, आपको 1 सेकेंड मिल रहा है करने के लिए। कैसे करोगे इसकी ट्रिक भी जानेंगे कि जल्दी कैसे किया जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत बड़ा है, लिखा हुआ आता है और फिर इतना अपना टाइम भी नहीं मिलता है। तो देखो इस क्वेश्चन करने का क्वेश्चन क्या है। ये जो टाइप 4 थे, क्वेश्चन नंबर 17 है। कैसे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17? टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरी सीट अपलोड कर चुका हूँ, तो सीट आप मुकेश चौहान सर टेलीग्राम चैनल में सर्च मारोगे, वहाँ पे चैनल आ जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना है, पूरी सीट मिल जाएगी PDF। तो वहाँ से वो नोट्स डाउनलोड कर लो आप। तो संख्या 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम संख्या समानुपात हो जाए। तो अपन ये मान लेते हैं कि यार मैं x संख्या जोड़ दूँ सब में, उसको परिणामी समानुपात बना दूं, तो मुझे पता जाएगा x का मान। देखो सिंपल है, 6 + x अनुपात 7 + x समानुपात ऐसा होता है ना, 15 + x अनुपात 17 + x। ये मैंने कैसे लिखा समझ में आया आपको? देखो कुछ नहीं करा है, ध्यान दे दो कि ये बोल रहा है 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो मैंने ये देख लिया कि यार मैं x संख्या जोड़ लूं। आप बेसिक जान लो पहले आप, है ना, मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो परिणामी संख्या है सारी समानुपात में हो जाए। मैंने समानुपात में लिख दिया, ये देखो। आई बात समझ में? कैसे करोगे? x का मान निकालो आप। तो बड़ा सिंपल है, मैंने बताया आपको समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। यही होता ना, मतलब अंदर वाले गुणा कर लो, बाहर वाले गुणा कर लो। देखो 7 + x इंटू 15 + x बराबर क्या आएगा, 6 + x इंटू 17 + x। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक बार कर लो बेसिक से। 7 को ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 15 से भी होगा और x से भी होगा। देखो 7 को मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो क्या आएगा, 105 प्लस 7 को x से करोगे तो क्या आएगा, 7x। फिर x को करना है वही 2 बार, किससे, 15 से भी होगा और x से भी होगा। देखो 15 को करोगे तो क्या होगा, 15x, और x से x इंटू करोगे क्या आएगा, x² हो जाएगा बराबर। आपने ऐसे मल्टीप्लाई यहां पे किया ना, वैसे वहां भी करो, कुछ नहीं, सिंपल है। देखो 6 से करो, 6 से 7 से करोगे, 17 से करोगे और 6 से x से करोगे। 6 से 17 करोगे क्या आएगा, 102 प्लस 6 को x से करोगे क्या आएगा, 6x। अब देखो x से करोगे क्या आएगा, 17x और x²। ये देखो 17x और x²। कोई डाउट आए समझ में? अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे। बेसिक नहीं पढ़ी हो तो अब बेसिक क्लास जरूर देखना, मैंने 7 वीडियो अपलोड कर रखी है बेसिक्स पे कि गणित पढ़ते कैसे है और पढ़ाते कैसे है, दोनों मैंने वहां पे बता रखा है। 7x + 15x क्या होगा, 22x प्लस ये x² पढ़ा था, 105 इधर पढ़ा ही था,
इसको छेड़ो मत अभी। अब देखो 102 है ना, ये दोनों कितने हो गए 23x, इसके अंदर बीच में प्लस है, प्लस रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर में ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो अब अलग अलग कर दो, 105 यहीं रहने दो, ये 102 प्लस का इधर क्या होगा माइनस का 102, और ये 22x प्लस का उधर क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो 23x तो पहले से पढ़ा था और ये माइनस हो गया 22x, 105 में 102 गया 3 बचेगा, बराबर उधर क्या बचेगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23 में से 22 गया, x अकेले ही बचेगा सिर्फ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखो यदि कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो 3 संख्या जोड़ोगे तो ये परिणाम समानुपात में हो जाएगी, कोई डाउट। अब बाई ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन यहाँ रख देते 3 3 और समानुपात देख लेते थे, वैसे भी कर सकते थे। लेकिन आप ये सोचो कि यार ऑप्शन रखोगे 4 क्वेश्चन बन गए आपका A B C D, तो 4 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी कॉपी करो, मैं बताता हूँ आपको इसको और आसान तरीका, जो आपने बचपन में पढ़ा है ना वो तरीका बताता हूँ आपको। मिटाते जाए, देखो इधर एक आपने है ना बचपन में फॉर्मूला है, ठीक है 8th क्लास में है, AD माइनस BC अपॉन A प्लस D माइनस B प्लस C, ये मॉड होता है। अब A और D और B और C क्या है, ये रहा A B C D संख्याएं हैं, A B C D संख्याएं हैं, कुछ नहीं करना, AD रख दो, AD मतलब 6 × 17, AD मतलब 6 × 17 मल्टीप्लाई में रखना है, माइनस B × C 7 × 15, 7 × 15, ठीक है, बटा A प्लस D मतलब इन दोनों का योग 6 + 17 माइनस B प्लस C 7 + 15, ये लो 7 + 15। अब देखो 6 × 17 क्या होगा 102, और ये कितना होगा 105 अपॉन ये कितना होगा 23 और ये 22, तो ऊपर क्या बचेगा -3, नीचे क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, और मोड है इसका मतलब आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। कोई डाउट, मोड इसलिए लगाया कि अंदर कुछ भी माइनस हो चाहे प्लस हो हमेशा आंसर हमेशा प्लस में आएगा। कोई डाउट, बड़ा आसान हो गया, कोई डाउट ही नहीं। अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मन में कर सकते थे A और D, इसका मतलब A और D कितना होता है 102 माइनस ये दोनों कितना होता है 105 अपॉन इन दोनों का योग A और D का 6 और 7 23, और ये कितना होता है 22, तो ऊपर आएगा -3 3 आंसर आ गया। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप प्रैक्टिस के लिए सीट अपलोड कर रखे, वहां से आप प्रैक्टिस कर दो। समझ में आया आपको, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो आप, AD माइनस BC अपॉन A प्लस D माइनस B प्लस C, ऊपर जो इंटू कर रहा है वही नीचे प्लस कर रहे हैं, ऊपर जो इंटू कर रहे हैं नीचे वही प्लस कर रहे हैं। कोई डाउट, देखिए क्वेश्चन और करो, इसका अगला क्वेश्चन ही 18 नंबर क्वेश्चन है, इसी सीट का क्वेश्चन है। देखो इधर मैं संख्याएं चेंज कर रहा हूं सिर्फ, 6 14 18 38 14, बताओ आप, करो क्वेश्चन जल्दी, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। देखो सबसे पहले A और D करना है, 6 × 38, ये लो 6 × 38 माइनस B × C 14 × 18, 14 × 18 अपॉन इन दोनों का योग 6 + 38 माइनस इन दोनों का योग 14 + 18। आई बात समझ में, आसान है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, देखो 6 × 8 48, 4 जाएगा 80, 6 × 18, 6 × 18, 18 और 4 22 माइनस 14 को 18 से मल्टीप्लाई करो, देखो 14 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 × 4
72 हासिल 7 जाएगा, और 18 का मटर 18 और 7 कितने हो गए 25। आपको पावर आना बहुत ज़रूरी है, टेबल्स आपको बहुत ज़रूरी आनी, कैलकुलेशन तभी फास्ट होगी। इन दोनों का योग कितना आएगा 44 माइनस इसका कितना आएगा 8 और 4 12, ठीक है, हासिल एक जाएगी 32 आएगा। कोई डाउट? अब देखो ऊपर क्या बचेगा, देखो 2 में से 8 गए 4 बचेगा, कैसे 12 यहाँ से हासिल आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, नीचे क्या बचेगा 4 में से 2 गए 2, और 4 में से 3 गया 2, तो 24/12 आएगा। ये माइनस में आएगा लेकिन ये मोड है तो कितना आएगा, 12 से कटेगा, 12 दूना 24, तो -2, और आंसर क्या आएगा 2। कोई डाउट? देखो आपको पार्ट आना जरूरी है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ध्यान रखना पहली और लास्ट संख्या गुणा, बीच वाला का गुणा, इसी का योग, यहाँ पे इसी का योग, ये माइनस करना है। कोई डाउट? कॉपी करो। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, मिटा दे जाए। तो इसका नेक्स्ट तो टाइप है ना, वो है पावर रेशो। जो टाइप 5 है ना, वो है पावर रेशो। ये क्वेश्चन मन में भी कर सकते थे, है ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर रेशो, पावर में रेशो आ जाए फिर क्या करोगे, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5। आपको इसका अनुपात निम्न में से किसके बराबर, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखो 2.1, 3.1, 6.1 और 3.2। बताओ जल्दी ये किसके बराबर होगा। देखो इसके है ना पावर की 2-3 रूल्स होते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये पता होगा आपको, नहीं पता तो देख लो। देखो पावर मतलब घात, घात में यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो भाग में, इसका पॉइंट 1 है, भाग में घातें घट जाती हैं। ध्यान से सुनना, भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में जुट जाती हैं, गुणा में जुट जाती हैं। पावर में हो तो गुणा हो जाती है, पावर में हो तो गुणा हो जाती है। बात समझ में आई? वापस रिपीट कर रहा हूँ, घात में यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो भाग में तो घट जाएगी, गुणा में जुट जाएगी, और पावर में हो तो गुणा हो जाएगी। अभी ये सारे करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लो कैसे हो रहा। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है। देखो 1.5 अपॉन 2.5 कर सकता हूँ, कोई डाउट? अब ये भाग में ऊपर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये लिखा ना भाग में घट जाती है, तो 1.5 माइनस 0.5, ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1.5 में से आधा गया तो 1 ही बचेगा, और नीचे क्या है 1 तो है सरी, तो 2:1 आंसर आ गया, 2:1। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और किया जाए ऐसा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट लेवल में आया हुआ है। देखो इधर एक क्वेश्चन और लिखो, करो आप एक बार। देखो सबसे पहले ये देखो कि यार आधार समान है क्या, आधार समान नहीं है तो पहले सबसे आधार समान करना है। देखो 4 है,
इसको है ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये अनुपात रहने दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ऊपर देखो 2.5 पहले से पढ़ा था, मैं इसको 4 को लिख सकता हूँ। देखो मैंने 4 को बता रखा 2 का स्क्वायर होता है, मैंने स्क्वायर रूट बताए थे, तो 2 का स्क्वायर ये 2 हो गया, 4 ये हो गया। अब अनुपात आएगा सर, ठीक है, फिर 2 की पावर 1.5 हो जाएगा। फिर देखो, फिर पावर में पावर है, मतलब कि पावर है ना तो गुणा हो जाएगी, पावर में पावर है तो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 2.5 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे, ये देखो 2.5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 आएगा। तो 2.5 का डबल क्या होता है, 5 होता है। ये देखो 5 हो गया, मतलब ये पावर में गुणा हो रही है, देखो ये पावर में गुणा हो जाता है। ये भी आप सीख लिखे, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने भाग का बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 1.5, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब देखो, अभी इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है ना। देखो 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 1.5, ठीक है। तो अब देखो भाग करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 3.5, देखो इधर, इसमें देखो आप प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, 5 है ऊपर आके 1.5 हो जाएगा। ये सिर्फ तभी घटती जब आधार समान हो, आधार समान नहीं होगा तो नहीं घटेगी, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहला काम ही आपको आधार समान करना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता था आपको ऐसे आधार समान करने पड़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट समान करके नहीं देता आपको, ठीक है। अब ये यहाँ क्या बचेगा 3.5, कोई डाउट, बटा 1। अब इसका आंसर यही है, 2 की पावर 3.5 अनुपात 1, कोई डाउट। चले आगे, अब सीट में ऐसे है ना 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आप कर लेना, ठीक है। समान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए डाल रखे मैंने, वो कर लोगे आप पक्का, कर लेना आप, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस जरूर करो, है ना। वीडियो देख के फिर चले जाने से मजा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा आपकी कमी क्या है। ऐसे कैसे पता चलेगा कमी के बारे में, तो कमी के बारे में तभी पता चलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, तो खुद को प्रॉब्लम आएगी ना। एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही तो करने हैं अपन को, वहाँ भी तो क्वेश्चन करने हैं, वहाँ भी एक क्वेश्चन लिखे आएंगे, वहाँ पे उसका आंसर देना है, सिंपल है वहाँ पे भी। तो वो आप घर पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे ना, तो वहाँ पे डर नहीं रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है टाइप 6, ठीक है। आज छोटे छोटे टाइप ही है, ठीक है। मेक इक्वेशन इस टाइप का नाम है। मेक इक्वेशन मतलब इक्वेशन कैसे बनाई जाए वो चीज़ें। देखो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 25, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद सीट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहता है, देखना आप सीट एक बार। उन संख्याओं का योग 16 है, तो बताओ पहली और चौथी संख्या, पहली व चौथी संख्या का योग क्या होगा। मैं बिल्कुल सिंपल तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ये इसलिए करवा रहा हूँ। देखो सुनो कैसे करोगे। देखो ऐसा क्वेश्चन 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्या है, उन संख्याओं का योग कितना 16। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो उनको आंकड़ा पकड़ो, ये आंकड़ा क्या रहा है, योग 16 है, क्या है, योग 16 है ना। पेन क्यों नहीं चल रहा है, योग 16 है, तो 16 योग है ना। सोलह योग, अब अपने हिसाब से ये यहाँ से योग क्या होगा। देखो इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो अपने यहाँ तो x मान सकते हैं इनका, बेसिक मेथड तो यही है। देखो बेसिक मेथड बताऊँ पहले आपको, फिर इसका है ना डायरेक्ट मेथड बताऊँ। अनुपात में आपको x मान सकते हैं किसी भी संख्या को, जो पहली संख्या उसको x मान लो, x × 1 करोगे तो x आएगा। दूसरी संख्या है 2x मान लो,
क्योंकि x को 2 से इंटू करोगे 2x आएगा, फिर तीसरी संख्या 3x होगा और चौथी संख्या 4x होगा। ठीक है, x मान लो, और x से आपको नफरत है तो फिर आपको एक तरीका और बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब इसका योग क्या है, देखो x 2x 3x 3x 3 कितने हो गए 6x और 4x 10x हो गए। ये योग कर लिया अनुपातों का। आपको क्वेश्चन में कितना योग दे रखा है 16, ये बराबर 16 कर दिया, तो x का मान क्या आएगा 16/10, ये है x का मान। लेकिन आपसे पूछ रहा x का मान नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा पहली और चौथी संख्या योग क्या होगा, मतलब पहली और चौथी संख्या का योग। पहली यहाँ पे क्या है x, दूसरी क्या है 4x, कितना होगा 5x योग हो रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। लेकिन x का मान आपको पता है क्या है 16/10, ये लोग 5 × 16/10 ये लिख लो। देखो 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 2 से कटेगा 8 बार, 8 दूनी 16, तो आंसर क्या आएगा 8। कोई डाउट? लेकिन मैं आपको है ना मैथ्स पढ़ूंगा इतनी, लेकिन x बहुत कम मनाऊंगा, है ना, x से नफरत होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत कम मानेंगे x। जितना डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाए ना उतना करना है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है, योग 16 है, अपने हिसाब से योग कितना है इनका। ये जो 4 संख्याएं हैं, ये बोला उन संख्याओं का योग 16 है, उन संख्या मतलब इन संख्याओं का योग 16 है, अपने हिसाब से योग कितना है 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, अपने हिसाब से 10 है। 10 किसके बराबर है 16 के, तो 1 किसके बराबर होगा 16/10। ये आया कहां से, ये 5th क्लास में 1 का नियम है, ठीक है। 1 की मान कितना 16/10। आपसे क्या पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या, पहली और चौथी संख्या क्या है 1 और 4 5 है ना, ये लो 1 का मान 16/10 है, 5 का मान क्या होगा 16/10 × 5, ये करोगे 5 से कटोगे 5 दूनी 10 और 2 से कटेगा 16 बार 8 बार, तो इसका मान क्या आएगा 8। कोई डाउट? विदाउट x भी काम हो गया, बिना x के भी तो काम होता है, तो बिना x के काम हो गया, आंसर क्या आएगा 8। कोई डाउट? x मानना पड़ेगा आपको, कभी कभी x मानना भी पड़ता है, x y या फिर p या q जो भी आप मानो, मानना पड़ता है कभी कोई क्वेश्चन में, होता नहीं है, ठीक है। लेकिन विदाउट x से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन एक और करना आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्या हैं जो 3:8 में है, 2 संख्याएं हैं जो 3:8 में है, उनका अंतर दे रखा आपको 115। आपसे पूछ रहा है वो छोटी संख्या कौन सी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया और डिट्टो लैंग्वेज है, वही आपको लिखा रहा हूं। 2 संख्या 3:8 में, उन संख्याओं का अंतर आपको 115 दे रखा, छोटी संख्या आपको बतानी है। 2 संख्या अंतर, ये 115, अपने हिसाब से अंतर कितना है, अंतर मतलब डिफरेंस, 3 और 8 में डिफरेंस कितना है 5 का है, ये 5 किसके बराबर है 115 के। कोई डाउट? 5 किसके बराबर 115, 1 किसके बराबर होगा 115/5, यही होगा। 5 का भाग 2 कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब देखो छोटी संख्या क्या है इसमें 3 है 8, 3 है, तो 3 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दो 23 × 3, 3 3 9 और 3 2 6, तो 69 आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। आई बात समझ में आपको कि आपसे जो पूछ रहा है वो संख्याओं को बराबर कर दो, उस संख्याओं को बराबर कर दो। देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 28, मिटा दे जाए इसको। वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। देखो 2 संख्याओं का योग दे रखा आपको 40, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा आपको 4, 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर आपको 4 दे रखा है। आपसे पूछ रहा वो संख्याओं का अनुपात क्या होगा,
आप कमेंट में बताओ आंसर, लाइव चल रहा है। ठीक है, बताओ क्या होगा। देखो आपसे दो संख्या का योग कितना देगा 40 और अंतर कितना देगा 4। ठीक है, अब क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आपके पास तो अनुपात है ही नहीं, आपके पास अनुपात तो है ही नहीं ना, लेकिन आप ऑप्शन से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर देखो, ऑप्शन क्या दे रखा है 21:19। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 22:9। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है 11:9 और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 11:18। यही दे रखा आपको। अब दो संख्याओं का योग 40 है, इन दोनों का योग 40 हो रहा है, हाँ हो रहा है। अंतर 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा किसी ऑप्शन में होगा नहीं, तो आपका जो मेथड है वो यहां फेल हो जाता है। आपको x मानना ही पड़ेगा इसमें। दो संख्या का योग क्या है x + y, दो संख्या मान ली, वो 40 आ गया। बंदे यार